नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। एडीआर ने सांसदों पर दर्ज क्रिमिनल केस को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि देश के कुल 763 सांसदों में से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 194 सांसदों के खिलाफ हत्या और महिलाओं से अत्याचार के गंभीर केस हैं। एडीआर ने यह रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की तरफ से दायर हलफनामे के हवाले से जारी की है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू पर 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा से पहले भड़काऊ वीडियो वायरल करने का केस है। नूंह पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम पुलिस की मदद से उसे पकड़ा। मोनू को उसी के गांव मानेसर की मार्केट से पकड़ा गया। मोनू की गिरफ्तारी के बाद नूंह कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसका रिमांड मांगा, मगर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। टीएमसी सांसद और बंगाल की चर्चित एक्ट्रेस नुसरत जहां मंगलवार को सीनियर सिटीजन से फ्लैट बिक्री में करोड़ों रुपए के फ्रॉड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने कोलकाता के न्यू टाउन में फ्लैट देने के नाम पर 400 लोगों से 5.5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि लोगों को ना तो उनका फ्लैट मिला और पैसे भी वापस नहीं मिले। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिछले 10 साल से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सजा के निलंबन के लिए आसाराम हाई कोर्ट जा सकता है। आसाराम लोअर कोर्ट से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में अब तक 16 बार जमानत के लिए प्रयास कर चुका है। उसे सिर्फ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रकरण में ही एक बार जमानत मिली है, उसमें भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकता। लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। सीबीआई को केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र सरकार से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 दिनों के स्पेन और दुबई दौरे के लिए मंगलवार को कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना हुई। दुबई में रात भर रुकने के बाद बुधवार सुबह ममता स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैड्रिड में ममता 3 दिवसीय बिजनेस समिट में भाग लेंगी। मैड्रिड में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली उन्हें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद वे गैर आवासीय बंगालियों से भी मुलाकात करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आपदा के वक्त प्रदेश के साथ राजनीति न करें। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे प्रदेश को बहुत राहत मिलेगी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह कुल्लू और मनाली में आपदा प्रभावित से बात की और उनका दर्द जाना। इसके बाद वह मंडी के पंडोह पहुंची, जहां जुलाई महीने की भारी बारिश के दौरान बीबीएमबी डैम के पानी ने लोगों के घरों और उनकी उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मंगलवार को अचानक नूंह हिंसा में मारे गए बजरंग दल के वर्कर अभिषेक चौहान के घर पहुंचे। उनके इस दौरे को सार्वजनिक नहीं किया गया था। सीएम ने परिवार से कहा कि नूंह हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार परिवार के साथ है। सीएम ने कहा कि परिवार के किसी भी एक सदस्य को नियमों के अनुसार टेस्ट आदि पास करने होंगे। इसके बाद नौकरी दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई नौकरी को चैलेंज ना कर सके। सरकार के पास डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों और जनरेटरों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जारी रहता है, तो हर डीजल इंजन पर पॉल्यूशन टैक्स के रूप में एडिशनल 10% का टैक्स बढ़ाने के लिए मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा। इसके बाद मीडिया में डीजल गाड़ी पर 10% जीएसटी लगाने की खबरें चलने लगी थीं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इन खबरों के सामने आने के बाद कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है। इस पर साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मणिपुर के कांगपोकपी में मंगलवार को फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने कांगुई इलाके में इरेंग और करम व फेई गांव के बीच सुबह करीब 8:20 पर ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले 8 सितंबर को टेंगनौपाल के पल्लेल में भड़की हिंसा में भी 3 लोग मारे गए थे और 50 से अधिक घायल हुए थे। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।